एक तरफ ग्रांट शुदा मदरसे हैं और एक तरफ नन ग्रांट शुदा मदरसे हैं। बिहार के अंदर 1942 ग्रांट शुदा मदरसे हैं और हमें लगता है कि 2000 से 2200 नन ग्रांट है जिनका रजिस्ट्रेशन है, यानी जिनको स्वीकृति प्राप्त है। और आगे बढ़ते हैं तो वैसे भी मदरसे हैं जिनका ना कोई रजिस्ट्रेशन है, वो अपना खोलकर अपने हिसाब से वो चला रहे हैं। अब तो सवाल ये उठता हाँ है कि 1942 जो मदरसा ग्रांट शुदा है, सबसे पहले हमारे असातिज़ा को, जो हमारे प्रिंसिपल हजरात हैं या इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो मदरसे के लेखा जोखा और उसके अभिलेख और उसके सिस्टम को कितना वो बेहतर किए हैं और कर रहे हैं। इसलिए कि अक्सर जगह आप देखेंगे कि लोग प्रिंसिपल रिटायर हो, कहीं 2 साल पहले, कहीं 1 साल पहले। हालात ये है कि जब आपके मदरसे में कोई आ रहा है, यानी कोई सर्वे करने आए, कोई अफसर आए, तो अफसर आते हैं तो पूछते हैं कि भाई आप बताइए कि आप ये पूरा जखिया चला रहे हैं, तो ये कैसे आप चलाते हैं? तो अब आपको बताना है कि बतौर अतिया हमें क्या मिला, रमजान के महीने में आपको क्या चंदा मिलता है, कैसे फंडिंग होती है, आपका अकाउंट ऑपरेट होता है तो कैसे होता है। ये सारी चीजें, मतलब सरकार ये चाहती है कि आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अब आपको सरकार इस पे ध्यान दिलवाना चाहती है कि आप काम करना सीखिए। और इनको बहुत सारी जानकारियां नहीं है, इसलिए कि हर चीज के ट्रेनिंग की बात होती है, लेकिन जो प्रधान मौलवी है या प्रधान अध्यापक है या इंचार्ज हेड मौलवी है, उनको ये बताया नहीं गया आज तक। 100 साल मदरसों के इतिहास में उनको ये भी पता नहीं है कि हमारे पास कितने रजिस्टर होना चाहिए, कौन कौन से रजिस्टर का हमें इस्तेमाल करना है।